हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यूज ऑफ 231 या 231 के बारे में बताएंगे और वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे। पहले जानेंगे कि यूज ऑफ 2 + 3 + 1 = 231। इसका नाम है 231। 231 बना कैसे? तो 2 पहले मिला, 2 में 3 मिला, 3 में 1 मिला तो 1 का 231। अब इसके बारे में जानेंगे कि 231 क्या है और इसका उपयोग कैसे कैसे होता है। तो अब जानेंगे डिटेल स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर में 2s 2 + 3 2s + 3s + 1s प्लस v1 प्लस s या और es प्लस o प्लस ow प्लस फुल स्टॉप। अब जानेंगे कि 2 क्या है, 3 क्या है, s क्या है, 1 क्या है। जानेंगे डिटेल में। वेयर मतलब जहाँ, ये 2 जो है या ये 2 जो है उसका नाम है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट। वो जो है 2 का है सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, और 3 क्या है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, और 1 क्या है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। मतलब 2 के मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, और तीनों बनता है सब्जेक्ट। इसीलिए लिखा हुआ है 2s मतलब सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट प्लस 3s मतलब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट प्लस 1s मतलब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस s और es, इसको हम v5 भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं es फॉर s और es फॉर प्लस o प्लस ow प्लस फुल स्टॉप। ये तो हो गया फार्मूला बनाने का, फार्मूला 231 का फार्मूला। उसके बाद तो बता दिए कि 231 क्या है। अब जानेंगे उसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के समझ लेते हैं कैसे कैसे यूज होता है। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, तुम वह और मैं किताब पढ़ता हूँ। तुम वह और मैं किताब पढ़ता हूँ। ये जो क्रिया जो है, क्रिया इसके अनुसार चलता है, क्रिया इसके अनुसार होती है। मैंने सब्जेक्ट जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ही क्रिया होगी। इस मतलब अब क्रिया यदि ये सेकंड पर्सन है, द्विवचन है, माने बहुवचन है, बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन सिंगुलर होगी, और यदि सिंगुलर है तो क्रिया प्लूरल होगी। और क्रिया इसे तुम क्या है, सिंगुलर है भी प्लूरल दोनों है, तो इसके साथ वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है। ये प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है। तो फार्मूला क्या है 2s। तुम वह और मैं किताब पढ़ता हूँ। तुम हो गया 2, वह हो गया 3 और मैं हो गया फर्स्ट। मतलब मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, वह हो गया थर्ड पर्सन, और तुम हो गया सेकंड पर्सन। तो ये तीनों बन गया सब्जेक्ट, तीनों हो गया सब्जेक्ट। इसीलिए नाम है इसका 2s, इसका नाम है 3s, इसका नाम है 1s। तो ये हो गया, ये तो दिखा गया यू, इस तुम का हो गया यू, वह पुरुष है इसलिए हो गया ही, एंड और मतलब और का हो गया एंड, मैं का हो गया आई, ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया यहाँ तक। अब कर रहा है v1। v1 कौन होगा? पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। यही है सिंपल प्रेजेंट का बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। क्योंकि मेन वर्ब के अंत में ती हूँ पहले बताए थे, तो पढ़ना के अंत में ताहूँ लगा हुआ है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को 231 के फॉर्मूला के से कैसे बनाएंगे, तो यही है 231 तो हो गया। अब v1 में पहले v1 देंगे, पढ़ना का भी तो है रीड। रीड में कह रहा है कि एस या यू एस, तो यू के साथ वर्ब में एस या यू एस नहीं लगता है, तो आगे बढ़ेंगे ओ। इसमें क्या पढ़ता हूँ, तो किताब। किताब हो गया ओ मतलब ऑब्जेक्ट,
तो किताब काउंटेबल नाउन है, बुक काउंटेबल नाउन है, इसलिए बुक के पहले ए लग गया तो हो गया ए बुक। उसके बाद ओ डब्ल्यू इसमें नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। तो ये हो गया, बन गया तुम वह और मैं किताब पढ़ता हूँ का बन गया यू ही एंड आई रीड अ बुक। नंबर सेकंड एग्जांपल है तुम वह और गेंद खेलते हो। तो इसमें भी तुम हो गया, इसमें भी खेलना हो गया V1। अब V1 के अंत में तेहो लगा हुआ है तो समझ लिया कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाक्य को कैसे बनाएंगे, तो 2S यहाँ 2S हो गया यू, 3S हो गया वह ही हो गया, और 1S हो गया मैं आई, ये हो गया मैं, ये हो गया मैं आई। तुम हो गया यू, वह हो गया ही, और हो गया एंड, मैं हो गया आई, ये हो गया तुम वह और मैं, मतलब 2S 3S और 1S। उसके बाद V1 कह रहा है खेलना का इंग्लिश क्या होता है, V1 खेलना है, खेलना का इंग्लिश क्या होता है प्ले हो गया, प्ले मीन्स खेलना, प्ले हो गया। उसके बाद कह रहा है SIS, तो यू के साथ SIS नहीं लगता है, भाग में SIS नहीं लगता है। तो उसके बाद ओ, तो ओ कौन है, क्या खेलते हो, तो गेंद खेलते हो। तो गेंद का क्या होता है बॉल काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा तो हो गया ए बॉल। उसके बाद OW नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे तो बन गया तुम वह और मैं गेंद खेलते हो का बन गया यू ही एंड आई प्ले अ बॉल। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे तो हम इस फार्मूला से बना देंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस तरह का ट्रांसलेशन 2, 3, 1 के आधार पर ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ट्रांसलेट टू इंग्लिश कैसे करेंगे, अब जानते हैं। 5 एग्जाम्पल बता दिए हैं कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम्पल था अब बनाने के लिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है तुम वह और मैं रोटी खाते हो। अब इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि किस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले मेन वर्ब खा से खाना मेन वर्ब हो गया, उसके बाद में तेहो लगा हुआ है, तो तेहो लगा हुआ है तो समझ लें कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो बनाएंगे कैसे, 2S कौन है यू, तुम का क्या होता है यू। उसके बाद 3S क्या है वह का क्या होता है वह का ही, पुरुष के लिए ही। उसके बाद एंड और का एंड हो गया। उसके बाद मैं का आई, ये हो गया 2S 3S और 1S। उसके बाद V1 कौन है, तो V1 क्या है खाना का क्या होता है ईट हो गया। उसके बाद ओ, उसमें भाग में ऐसे इसमें यू के साथ नहीं लगेगा तो आगे बढ़ेंगे। तो ओ क्या है क्या खाते हो, तो रोटी की क्या होता है ब्रेड या चपाती। तो ब्रेड काउंटेबल नाउन है इसलिए ए लग गया तो नाम हो गया ए ब्रेड। उसके बाद OW नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप। तब बन गया तुम वह और मैं रोटी खाते हो का यू ही एंड आई ईट अ ब्रेड। उसके बाद सेकंड एग्जांपल तुम वह और मैं दूध पीते हो। यहाँ पीना हो गया मेन वर्ब, और पीना के अंत में तेहो लगा हुआ है तो पहचान लिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य है। तो बनाएंगे कैसे, 2S मतलब तुम, यू हो गया वह का, 3S मतलब वह ही हो गया, और का एंड हो गया। उसके बाद 1S मैं का आई हो गया। ये तो सब में देना है 2S 3S और 1S। उसके बाद V1 क्या है ड्रिंक, पीना क्या होता है ड्रिंक हो गया। उसके बाद S नहीं लगाएगा। उसके बाद ओ क्या है दूध, तो दूध हो गया ओ, तब दूध का हो गया मिल्क नहीं गिनते इसलिए इसमें ए नहीं लगा, लास्ट में फुल स्टॉप। OW नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो तुम वह और मैं किताब पढ़ते हो क्या बन गया यू नहीं, तुम वह और मैं दूध पीते हो बन गया यू ही एंड आई ड्रिंक मिल्क। अब थर्ड में है तुम वह और मैं किताब पढ़ते हो, तो उसी तरह से तुम वह और मैं का दे देंगे यू ही एंड आई। के बाद पढ़ना का देंगे रीड में यस नहीं लगता है, ऐसे नहीं लगेगा उसके साथ। उसके बाद ओ क्या है किताब को गिन सकते हैं इसलिए काउंटेबल नाउन के पहले ए लगा दिए ए बुक हो गया। उसके बाद
और अब नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया यू ही एंड आई रीड अ बुक। उसके बाद 4 में है तुम वह और मैं गाना गाते हो। तो यू ही एंड आई तो होना ही है, लिखना ही है। उसके बाद गाना का क्या होता है, सिंग हो गया। गाना गा से गाना, गाने ते वो लगा हुआ है तो पहचान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो गाना हो गया, गाना का हो गया सिंग। उसके बाद ओ कौन, जब इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा तो ओ क्या है, गाना मतलब सॉन्ग काउंटेबल ना होना, इसलिए पहले ए लग गया। उसके बाद ओ नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया तुम वह और मैं गाना गाते हो, यू ही एंड आई सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद 5 में है तुम वह और मैं पत्र लिखते हो। अब यहाँ लिखना भाग हो गया, मैंने हो गया, में ते हो लगा हुआ है तो पता नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद क्या होगा समझ लेंगे, बनाएंगे कैसे। तो यही तुम वह और मैं, तुम का हो गया यू, ही वह का ही एंड आई का हो गया। उसके बाद लिखना का राइट, उसमें एस नहीं लगेगा। उसके बाद ओ क्या है, पत्र गिन सकते हैं इसलिए लेटर गिन सकते हैं, काउंटेबल ना होने इसलिए पहले ए लगेगा, ओ डब्ल्यू नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया यू ही एंड आई राइट ए लेटर। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस इस फार्मूला से बना सकते हैं। यूज ऑफ दिस और दैट, मतलब हम लोग दिस और दैट का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। एकदम बहुत सरल तरीके से, बहुत आसानी तरीके से, बहुत कम समय में हम जल्दी स्पोकन इंग्लिश मतलब इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे, बशर्ते कि वर्ड मीनिंग का स्टॉक होना चाहिए। वर्ड मीनिंग का हम स्टॉक दे देंगे, वर्ड मीनिंग लिखवा देंगे, लिखा उसको याद करना है। यूज ऑफ दिस और दैट, दिस आता है नज़दीक के लिए, निकट के लिए, पास के लिए, और दैट आता है दूर के लिए। तो इससे मान लिया जाए कि मेरे पास कलम, ये जो मार्कर है वो हाथ में है, मतलब निकट है, पास है, मेरे पास है, तो उसको बोलेंगे दिस इज ए मार्कर। लेकिन यही मार्कर जब वहाँ रख देते हैं तो कहते हैं दैट इज ए मार्कर। या वहाँ एक किताब रखा हुआ है तो बोलेंगे दैट इज ए बुक। वहाँ एक टेबल रखा हुआ है तो बोलेंगे दैट इज ए टेबल। वहाँ एक कुत्ता बैठा हुआ है तो बोलेंगे दैट इज ए डॉग। लेकिन कुत्ता यदि यहाँ रहेगा तो बोलेंगे दिस इज ए डॉग। यदि कलम यहाँ रहेगा तो बोलेंगे दिस इज ए पेन। यदि कुर्सी यहाँ रहेगी तो बोलेंगे दिस इज ए चेयर। इस तरह से दिस का प्रयोग निकट के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है। मतलब हाथ ही इशारा करते हैं कि निकट है कि दूर है। दूर मतलब ऐसे करते हैं, निकट मतलब ऐसे करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, दिस और दैट प्लस इज प्लस ए और एन, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। ए एन क्या है, एडजेक्टिव है और आर्टिकल भी है, प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। अब जानेंगे दिस कहाँ पर दिस, कहाँ पर दैट। अब यदि यह का मीनिंग भी लिखा हुआ है, दिस मीन्स यह, यदि यह रहेगा तो दिस देंगे और वह रहेगा तो दैट देंगे। तो यहाँ पास के लिए या नियर के लिए दिस का प्रयोग करते हैं और फार के लिए, दूर के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हिंदी वॉवेल आर्टिकल ए एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हिंदी यदि स्वर रहेगा, हिंदी स्वर रहेगा, अ से अ तक रहेगा तो एन लगाएंगे और हिंदी व्यंजन वर्ण रहेगा, क से लेकर अढ़ा तक रहेगा तो ए लगाएंगे। मतलब क से अढ़ा तक, क से अढ़ा तक ये आपका व्यंजन वर्ण है, क से अढ़ा तक। ये है आ से आ तक, आ से आ तक तो एन लगेगा। तो अब जानेंगे एग्जाम्पल। यह एक बकरी है। अब इसको हम इससे भी बना सकते हैं, आप बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं। इसको हम बिना फार्मूला भी बना सकते हैं। मतलब यदि
फार्मूला से बनाएंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि दिस, अब यह है तो दिस देंगे, यह है तो दिस देंगे, यह, अब वह रहेगा तो दैट देंगे, और है रहेगा तो इज देंगे। और इसका होता है एक, इसका ए एन का होता है एक, ए एन का ए और एन का मतलब होता है एक। तो दिस अब यहाँ पर देंगे, यह कर देंगे दिस, उसके बाद इज, अब दिस के साथ इज लगेगा, क्या लगेगा, दिस के साथ इज लगेगा, इज दे दिए। उसके बाद ए या एन, अब ए या एन, अब देखना पड़ेगा कि ए या एन लिखने के बाद क्या लगा हुआ है, गॉट, तो गोट लगा हुआ है, गोट, तो गोट के लिए ए आएगा, गोट, क्योंकि गोट का ये इसको गोट पर ग पढ़ते हैं तो ग व्यंजन वर्ण है, इसलिए ए लगेगा। जैसे गॉट, तो गॉट पढ़ेंगे गोट, गॉट, तब तो ये ग आता है, ग तो क्या है, ग क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, ग क्या है, व्यंजन वर्ण, तो ए लगेगा। और यदि मान जाए कि एप्पल है, एप्पल, एप्पल, एप्पल है, यदि एप्पल है ए आएगा, एप्पल, तो यहाँ पर ए आ गया, ए आ गया, तो ये तो स्वर है इसलिए एन लगेगा। तो यह एक बकरी है, तो क्या हो गया, दिस, यह क्या हो गया, दिस के बाद इज दे दिए, उसके बाद ए या एन, तो गोट के पहले ए लगेगा, उसके बाद बकरी, बकरी का क्या होता है, गोट, गोट हो गया, अंतिम में फुल स्टॉप, अंत में फुल स्टॉप देंगे। अच्छा, ये तो हो गया इससे। अब बिना फार्मूला के किससे बनाएंगे, तो सबसे पहले 1 में इसको, 2 में इसको, 3 में इसको, 4 में इसको, 4 में इसको, 5 में इसको, मतलब यह 1 में यह, 1 में यह है, और यहाँ 2 में है, तो हो गया यह है, 3 में क्या है, एक, तो हो गया यह है एक। उसके बाद बकरी, 4 में क्या है, बकरी, तो यह है एक बकरी, यह एक बकरी है, तो क्या बनाएंगे, यह है एक बकरी, यह है एक बकरी। अंग्रेजी में उल्टा तो हिंदी में सीधा, हिंदी में सीधा तो अंग्रेजी में उल्टा, यही तो है। तो यह है एक बकरी, यह है एक बकरी, यह एक कुत्ता है, यह है एक कुत्ता, यह एक आदमी है, तो यह है एक आदमी, वह एक अंडा है, वह है एक अंडा, वह एक कुर्सी है, तो वह है एक कुर्सी, ऐसे बनता है, उलट के बनता है। तो यहाँ पर बिना फॉर्मूला के किसे बनाएंगे, तो यह 1 में हो गया यह, उसके बाद 2 में है, तो यह है, तो यह क्या हो गया, दिस, उसके बाद है का यूज हो गया, उसके बाद 3 में क्या है, एक, एक का क्या होता है, ए या एन, तो गोट, बकरी के पहले, बकरी का गोट होता है, गोट होता है, और ग से बोलते हैं उसको, गोट में ग लिखाता है, ग होता है, तो ग व्यंजन वर्ण है, इसलिए उसके पहले ए लगेगा, तो बन गया ए गोट, और उसके बाद अंतिम में फुल स्टॉप देंगे। तो फुल स्टॉप देना नहीं भूलना है। तो दिस इज ए गोट। उसी तरह से तुम 2 में है, यहाँ 2 का एग्जाम्पल है, यह एक गाय है, तो यह है एक गाय, तो यह का दिस, उसके बाद है का इज, उसके बाद एक का काऊ, गाय है, गाय के पहले गाय में फिर ग आता है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हो गया ए, तो हो गया, और बाद काऊ देंगे, काऊ, उसके बाद अंतिम में देंगे फुल स्टॉप, तो मान गया यह एक गाय है का, दिस इज अ काऊ। तो हो गया। थर्ड में क्या है, वह एक पतंग है, एक पतंग है, तो बनेगा उल्टा, वह है एक पतंग, वह है एक पतंग, तो बनेगा वह का, दैट, है का, दिस, है का इज, एक का ए या एन, तो कैट के पहले ए देंगे, क्योंकि क व्यंजन वर्ण है,
तो ए के बाद काइट देंगे, पतंग का काइट, काइट हो गया, लास्ट में फुल स्टॉप, तो बन गया यह एक वह एक पतंग है, क्या बन गया, दैट इज अ काइट। उसी तरह से वह एक कुत्ता है, तो बन गया वह है एक कुत्ता, मतलब वह एक में देंगे वह है को देंगे टू देंगे, फिर 3 में देंगे एक, 4 में देंगे कुत्ता, 5 में देंगे पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम को 5 लिखते हैं, उसको बोलते हैं फुल स्टॉप। तो यह एक कुत्ता है, तब बनेगा यह वह एक कुत्ता है, तब बनेगा वह है एक कुत्ता। तो वह का दैट, है का इज, एक का कुत्ता, एक का ए, डॉग के लिए ड आता है तो ड के लिए व्यंजन वर्ण है तो इसके पहले ए देंगे, तो ए हो गया, कुत्ता को हो गया डॉग, डॉग हो गया, उसके बाद अंत में फुल स्टॉप देंगे, तो दैट बन गया वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। अब 5 एग्जाम्पल देंगे, यह एक संतरा है, तो बनेगा यह है एक संतरा, 1 में यह, 2 में है, 3 में एक, 4 में संतरा, तो हो गया यह एक संतरा है, यह है एक संतरा, अंत में फुल स्टॉप, 5 पूर्ण फ्लग मानेंगे 5, तो यह है, तो यह दिस इज हो गया। और एक का होता है, एक का ये ए या एन होता है, ऑरेंज में अ आता है, इसलिए ऑरेंज में अ आता है इसलिए ऑरेंज, तो इसमें पहले एन लगेगा और ऑरेंज, तो हो गया दिस इज, लास्ट में फुल स्टॉप, दिस इज एन ऑरेंज। तो यह एक संतरा का हो गया, दिस इज एन ऑरेंज, ऑरेंज मन संतरा भी होता है, ऑरेंज में नारंगी भी होता है। उसके बाद मीनिंग देखना है तो यहाँ देख लेंगे, जो भी मीनिंग देखना रहेगा यहाँ देख लेंगे। उसके बाद 6 में है, यह एक कलम है, यह एक कलम है, तो यह है एक कलम, यह हो गया 1 में, है हो गया 2 में, एक हो गया 3 में, 4 हो गया, कलम हो गया 4 में, तो बनेगा यह है एक कलम। तो यह का दिस, है का इज, ए कलम के इंग्लिश क्या होता है, पेन, पेन का प होता है इसलिए प व्यंजन है, इसलिए ए लगेगा, तो ये पेन हो गया, अंत में फुल स्टॉप, बनेगा दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन। उसके बाद 7 में है, वह एक बंदर है, वह एक बंदर है, तो हो गया वह है एक बंदर, वह एक में हो गया वह, 2 में हो गया है, 3 में एक, 4 में बंदर, 5 में पूर्ण विराम, तो यह हो गया वह है, तो दैट इज अ, एक का य, मंकी, मंकी में बंदर होता है, बंदर का मंकी होता है, मंकी का म होता है, तो म से मंकी होता है, तब म व्यंजन वर्ण है इसलिए ए लगेगा, इसलिए हो गया दिस इज अ मंकी, लास्ट में फुल स्टॉप। 1 में हो गया ये, 2 में हो गया, 2 में हो गया ये, उसके बाद 3 में हो गया ये, 4 में हो गया मंकी, उसके बाद 5 में ये पूर्ण विराम का फुल स्टॉप। उसके बाद वह एक सेब है, तब 1 में हो गया वह का हो गया दैट, 2 में हो गया है का इज, 3 में हो गया ए, तो ए का एन या एप्पल में एन लगता है क्योंकि एप्पल लिखाता है ए से, तो ए हो गया ए हो गया स्वर वर्ण, तो एन रहेगा, तो हो गया एक का हो गया एन, और सेब का होता है एप्पल। उसके बाद 5 में फुल स्टॉप, तो बन गया सीज एन एप्पल। और इस तरह से हम कितना हम ऐसा सेंटेंस मिलेगा तो हम आसानी से बना सकते हैं, और इसको आसानी से बनाते ये प्रैक्टिस करेंगे तो बोलने के लिए आ जाएगा। यह कुत्ता है तो यह है कुत्ता, मन में बना लेंगे यह है कुत्ता, उसके बाद बना देंगे इंग्लिश में दिस इज ए डॉग, यह एक लोमड़ी है, दिस इज ए फॉक्स, माने इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, रोज इसको प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। और बोलने का प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से ही बोलेंगे, अपने ही बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो स्पीकिंग इंग्लिश बोलना धीरे धीरे आ जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।